कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज लेकर आया हूं एक हस्ती के बुलंद इरादों की वह सच्ची दास्तां, जिसने बार बार होने वाले फेलियर को ही आगे बढ़ने का जरिया माना और आखिर उस मुकाम पर पहुंचकर वह रास्ता चुना जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक ऑयल मिल व्यवसायी के घर इनका जन्म हुआ। परिवार में कुल 4 सदस्य थे, जिसमें एक इनका छोटा भाई भी था। पिता के व्यवसाय में उनके पार्टनर्स ने उनके पिता के साथ धोखाधड़ी की, इस वजह से ऑयल मिल बंद पड़ गई, तो व्यवसाय का सारा कर्ज इनके पिता को चुकाना पड़ा। इस वजह से उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा और एक ही झटके में यह परिवार किराए के घर में आ पहुंचा। इस घटना के बाद इन्होंने अपने भाई के साथ सोचा कि इस दलदल से अगर बाहर निकलना है तो एक ही रास्ता है, और वह है परिश्रम का, और जरिया है पढ़ाई। 10वीं के बाद से ही इन्होंने सोच लिया था कि आगे की पढ़ाई IIT से करेंगे। यह बात इन्होंने अपने घर वालों को बताई, क्योंकि IIT में भविष्य की संभावनाएं इन्हें नजर आ रही थी, जिसके लिए कोटा जाकर पढ़ने का इन्होंने निश्चय किया। और उस समय कोचिंग की फीस थी 40 से 50 हजार रुपए। जिस परिवार के पास किराया देने तक के पैसे नहीं थे, वे 40 से 50 हजार रुपए की व्यवस्था कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी बच्चे के भविष्य की खातिर माता पिता ने उधार लेकर व्यवस्था कर दी। 2 साल तक कोटा में रहे, परीक्षा दी, लेकिन फेल हुए तो घर वालों ने इनसे बात करना मना कर दिया। इन्होंने AIEEE की इंजीनियरिंग की परीक्षा एवरेज में पास कर ली थी, इसलिए एवरेज रैंक के साथ पास होने की वजह से इन्हें एक एवरेज कॉलेज में दाखिला मिल गया। कॉलेज पहुंचकर इन्हें वहां एक नई दुनिया, नए लोग मिले और वे वहां पढ़ाई में जुट गए। इंजीनियरिंग के 3 वर्ष यूं ही दोस्तों के साथ मौज मस्ती में इनके गुजर गए। इनके दोस्त जब 3rd ईयर में थे तब गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। यह वह परीक्षा थी जिसे पास होने पर सरकारी नौकरी मिल जाएंगी। इसलिए इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना ये परीक्षा दे। इसलिए गेट की कोचिंग लगाने के लिए इंस्टीट्यूट पहुंचे, तो वहां पर इन्हें पता चला कि इस कोचिंग की फीस 40 हजार रुपए। इन्होंने कहा कि भाई इतने पैसे मैं दे नहीं सकता, मैं पहले ही अपने माता पिता के अच्छे खासे हजारों रुपए IIT कोचिंग में खर्चा कर चुका हूं, मैं सिर्फ 15 हजार रुपए ही दे सकता हूं। इंस्टीट्यूट वालों को भी इनकी हालत देखकर रहम आया और उन्होंने सहमति दे दी। इन्होंने अपने घर फोन किया, 15 हजार रुपए मांगे, लेकिन माता पिता की इच्छा नहीं थी। बावजूद इसके बच्चे के भविष्य का विचार करते हुए उन्होंने पैसे भेज दिए। इस कोचिंग में जाने के बाद इन्हें लगा कि गेट भी इनके बस की बात नहीं है। 2 सप्ताह ही वो वहां पर गए और फिर वो भी कोचिंग छोड़ दी। इसकी सूचना इन्होंने घर वालों को दी। माता पिता फिर नाराज हो गए, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। पिता इनके मैसेज तक नहीं देखते, इनका फोन तक नहीं उठाते थे। इंजीनियरिंग का अभी 4था और अंतिम वर्ष बाकी था। इन्होंने सोचा कि मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा तो किसी ना किसी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो ही जाएगा। 7 कंपनी के इंटरव्यू इन्होंने दिए, सब में फेल हो गए। 8वीं कंपनी एक IT क्षेत्र की कंपनी थी। उस कंपनी के इंटरव्यू में इन्हें आईना दिखा दिया। उन्होंने इनसे कहा कि बेटा तू यहां तक तो आ गया, परंतु तू इस कंपनी के लायक नहीं है, जा किसी किराने की दुकान में जाकर छोटू का काम कर। इस प्रकार इन्होंने खुद के ही नहीं तो अपने माता पिता के सपनों पर भी पानी फेर दिया था, सपने तोड़ दिए थे। सभी मित्रों के प्लेसमेंट हो गए थे। इन्होंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया, बातचीत करना बंद कर दिया, इधर उधर जाना छोड़ दिया। इस प्रकार से जिंदगी आगे बढ़ने की बजाय इनकी जिंदगी रिवर्स डायरेक्शन में पीछे जा रही थी। ये वापस घर पहुंचे। कुछ दिनों पश्चात इन्हें MNC नाम की एक कंपनी में इंटर्नशिप में मिली, जहां 6 महीने काम करने के बाद इन्हें जॉब मिलना तय था।
यहां पर इन्होंने जीतोड़ मेहनत की, अपना सर्वोच्च दिया। एक दिन कंपनी के एचआर मैनेजर इनके पास आए और कहने लगे कि कंपनी में तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कंपनी में कुछ क्राइसिस निर्माण हो गए हैं, इसलिए कंपनी लॉस में चल रही है। कंपनी अब नए प्लेसमेंट, नई भर्ती नहीं करने वाली। इतना सुनना था कि ये स्तब्ध हो गए। इन्हें कुछ सोच नहीं रहा था कि हो क्या रहा है। पहली बार मोटिवेट हुए थे, लेकिन वहां भी रिजेक्शन मिला। वह घर पहुंचे और एक कोने में बैठ रहे। मां पास आई और उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि तू लाइफ में कुछ कर पाएगा, हो सके तो अपने छोटे भाई के पहले कोई नौकरी ले लेना। उस रात ये रात भर नहीं सोई। मां के आंसुओं से इन्होंने तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, लाइफ में आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। कुछ भी करके लाइफ को राइट ट्रैक पर लेकर जाना है। मित्रों से बात की तो उन्होंने बताया कि कैट का एग्जाम दो, पास हुए तो अच्छी नौकरी मिलेगी और लाखों का पैकेज भी। इन्हें तो वही चाहिए था, फिर क्या था। जुड़ गए कैट की पढ़ाई में। कोचिंग लगाने का तो प्रश्न ही नहीं था। स्वयं ही तैयारी करने लगे। परीक्षा दी। 9 जनवरी को परीक्षा का रिजल्ट आया। इस दिन इनके मां का जन्मदिन भी था। इन्होंने परीक्षा 97.5% अंकों के साथ पास कर ली। सभी लोग बड़े खुश हुए। सबने कहा कि आखिर तुमने हमारा नाम रोशन कर लिया। आईआईएम अहमदाबाद से लेकर देश के सभी नामी इंस्टीट्यूट से इन्हें प्रवेश के लिए प्रस्ताव मिल रहे थे। आखिर इन्होंने नागपुर आईआईएम में प्रवेश लेने का निश्चय किया, लेकिन आगे चलकर व्यक्तिगत कारणों की वजह से उन्होंने वहां पर भी एडमिशन नहीं लिया। इन्होंने सोचा कि प्राइवेट नौकरी में कोई स्थिरता नहीं होती, कोई सुरक्षा नहीं होती, कुछ भी हो जाए, नौकरी तो सरकारी ही चाहिए और सरकारी नौकरी ही करेंगे। फिर दोस्तों से पूछताछ की, पता चला कि भाई यूपीएससी, बैंकिंग, आईबीपीएस आदि की परीक्षा देने पर सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में तो 2-4 साल लग सकते हैं। बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर इन्हें 8 से 6 महीने में नौकरी मिल सकती थी, इसलिए इन्होंने वहां जाने का निश्चय किया और आईबीपीएस अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की पीओ पद, प्रोबेशनरी ऑफिसर की परीक्षा देने का इन्होंने सोचा। इस परीक्षा हेतु तो इन्होंने बाजार जाकर कुछ पुरानी किताबें मात्र 1500 रुपए में खरीद कर लाई और रोज निरंतर 15 से 16 घंटे पढ़ाई में जुट गए। पढ़ाई में समय बाधा न बने इसलिए दीवार की घड़ी तक निकाल डाली। 1 अप्रैल 2018 को जब आईबीपीएस परीक्षा का रिजल्ट आया तो इन्होंने इस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 79 हासिल किया और इस प्रकार अब एक सरकारी अफसर बन गए थे। इनका परिवार इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि जैसे इन्होंने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। पिता ने कहा कि अब भी हम भी एक सरकारी अफसर बेटे के बाप बन गए हैं। सभी रिश्तेदार, सभी परिचितों को स्वयं उन्होंने फोन कर इसकी सूचना दी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सरकारी बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर चिराग चोपड़ा की, जिन्होंने अनेक फेलियर देखे और आखिर में सफलता हासिल की। लेकिन वही होता है जो व्यक्ति चाहता है। मैं चिराग के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई ये देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो यह थी चिराग चोपड़ा की कहानी, हर्षद की जुबानी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के बुलंद इरादों की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, धन्यवाद।